हेलो दोस्तों, मैं चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज का टॉपिक है लगातार मोटिवेटेड कैसे रहे। देखिए, मोटिवेशन एक पावरफुल चीज है। मोटिवेशन कैन मूव द माउंटेन्स। मुश्किल से मुश्किल काम मोटिवेशन के साथ आसान हो जाता है और मोटिवेटेड इंसान की दुनिया में सभी जगह पे डिमांड है। तो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे मोटिवेशन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से खुद को मोटिवेटेड रखें। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में जितने भी लोग अनसक्सेसफुल है, जो कामयाब नहीं होते, उनके सबसे बड़े दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है दे नेवर टेक इनिशिएटिव। वो कभी भी शुरुआत नहीं करते। उनका ना लाइफ में एक फंडा है, एक दिन में कामयाब हो जाऊंगा, एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, एक दिन में बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक दिन मेरे सपनों का घर आएगा, एक दिन मेरी गाड़ी आएगी। एक दिन, मान लीजिए 2010 में सपना है कि मर्सिडीज लेनी है, अगले 5 साल में मर्सिडीज लेनी है। 2015 में फिर वही सपना, अगले 5 साल में मर्सिडीज लेनी है। 2020, 5 साल फिर बीत गए, फिर वही सपना, अगले 5 साल में मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज वालों ने न जाने कितने मॉडल निकाल दिए, लेकिन इसका सपना अभी बिल्कुल अनटच है, वैसा का वैसा। अगले 5 साल में मर्सिडीज लेनी है। एक दिन मेरी मर्सिडीज आएगी। एक दिन, पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन ये एक दिन इसका जिंदगी में कभी नहीं आता। रीजन इज दैट दे नेवर 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 टेक इनिशिएटिव। वो कभी पहला कदम ही नहीं उठाते। और यहां पे आपको मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन, जिस भी काम को करने के लिए आप मोटिवेटेड नहीं है, आप उस काम को कभी दिल से नहीं करेंगे। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मोटिवेशन दो टाइप का होता है। एक होता है टुवर्ड्स द प्लेजर और दूसरा होता है अवे फ्रॉम द पेन। या तो आप जिंदगी में किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, आप प्लेजर की तरफ जाना चाहते हैं, आप अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, उस चीज का मोटिवेशन है। या फिर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं, अपनी जिंदगी से किसी चीज को निकालना चाहते हैं, किसी दर्द से दूर जाना चाहते हैं। या तो आपका जिंदगी में कोई सपना है या फिर कोई दर्द है, कोई नीड है। तो सपने की तरफ आगे बढ़ने के लिए इंसान मोटिवेटेड होता है और दर्द को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए या फिर दर्द से दूर जाने के लिए मोटिवेटेड होता है। तो यहां पे शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि 50% लोग जो अनसक्सेसफुल है, जो जिंदगी में कामयाब नहीं हुए, उनका एकमात्र रीजन है कि दे नेवर 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 टेक इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव लेने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। अब सेकंड रीजन, दूसरे 50% लोग जो कामयाब नहीं होते, मतलब इनिशिएटिव लेने के बाद जो कामयाब नहीं होते, उनका सबसे बड़ा रीजन है कि वो बीच में छोड़ देते हैं। यहां पे हमें एक फंडामेंटल समझने की जरूरत है। देखिए, आज आप यहां पे हैं, अगले 5 साल में आपको यहां पे जाना है। आज आप यहां पे, ये आपकी जिंदगी है, लेकिन आपको ये जिंदगी चाहिए, ये आपका मकसद है, ये आपकी मंजिल है। इस मंजिल के बारे में जब सोचते हैं तो बड़ा मजा आता है, एकदम जबरदस्त फीलिंग आती है। एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, किस प्रकार की लाइफस्टाइल होगी, कौन सी गाड़ी होगी, किस प्रकार का नाम होगा, कितने फेमस हो जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। द थॉट अबाउट योर सक्सेसफुल लाइफ इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग बट द प्रोसेस इज वेरी लेंथी। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें। द थॉट अबाउट योर सक्सेसफुल लाइफ इज एंटरटेनिंग but the process to get that life is lengthy, is very very hard। आप अपनी जिंदगी में कामयाबी का जो विचार है, आपका जो जिंदगी आपको चाहिए, वो विचार बहुत ही आनंददायक है, मजे देने वाला है। लेकिन ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है, यहां से लेके यहां पे जाने की, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आनंददायक नहीं है, ये तकलीफ देने वाली है, ये स्ट्रेसफुल है। इसीलिए जब आप यहां से लेके यहां पे जाते हैं तो रास्ते में जितनी तकलीफें, जितनी परेशानी, जितने प्रॉब्लम्स आएंगे, इन सब से लड़ने के लिए और फिर भी आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बार शुरुआत कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन को मेंटेन नहीं कर पाते और वो तकलीफों के सामने घुटने टेक देते हैं। देखिए, स्कूटर के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्कूटर को चलाने के लिए आपको उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जब तक आप एक्सेलरेटर यानी कि लीवर नहीं देंगे, तब तक स्कूटर आपका चलेगा नहीं। तो मान लीजिए कि जैसे आप घर से स्कूटर लेके निकले, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, उससे पहले स्पीड ब्रेकर भी आएगा, रास्ते में खड्डा भी आएगा,
ट्रैफिक जाम भी आएगा, कोई अगला आदमी आगे रुक गया तो आपको पीछे रुकना पड़ेगा। मतलब बार बार आपको अपनी मंजिल की तरफ जाते जाते बार बार रुकना पड़ेगा, बार बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हर वक्त जब भी आपको चलना है, जब भी आगे बढ़ना है, आपको फिर से एक्सेलरेटर देना पड़ेगा, फिर से आपको लीवर देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप अपनी मंजिल की तरफ, अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते हैं, बार बार आप रुक जाते हैं, और जितनी बार आप रुकते हैं, जितनी बार आपको तकलीफ आती है, उस हर बार आपको फिर मोटिवेशन से ही अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए मोटिवेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि मोटिवेशन क्या है। देखिए, मोटिवेशन एक फीलिंग है, और ये फीलिंग आपके विचारों से जनरेट होती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर फीलिंग्स। पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट नेगेटिव फीलिंग डिमोटिवेशन क्रिएट करते हैं। अब ये थॉट क्रिएट करने का जो काम है, ये हमारे दिमाग का काम है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि दो प्रकार की आपकी थॉट पैटर्न है। एक है बाय डिफॉल्ट थिंकिंग पैटर्न, जो अपने आप चलती है, और दूसरी है इंटेंशनल थिंकिंग पैटर्न। एक वो विचार है जो अपने आप आते हैं, उसमें आपने कोई एफर्ट नहीं दिए, और दूसरे वो विचार है जो आपने जानबूझ के सोचे हैं और अपने दिमाग को इसका आइडिया दिया है। देखिए, अब एक सिंपल फंडामेंटल समझिए। एक जो खाली मैदान होता है, जब आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग है वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक जब खाली मैदान होता है तो उस खाली मैदान में बगीचा उग जाता है, यस और नो? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, खाली मैदान में अपने आप कभी बगीचा नहीं उगता, वहां पे कांटे उगते हैं, झाड़ियां उगती है, अपने आप चीजें हमेशा बिगड़ती है, बनती नहीं है। आप एक रोटी बना के उसको 3 दिन तक रख दीजिए, 3 दिन के बाद वो खाने लायक बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी, अपने आप वो बिगड़ गई, उसमें कीड़े पड़ गए। आप एक मकान लीजिए, उसको 20 साल तक बंद कर दीजिए, 20 साल बाद उस मकान को, नए मकान को खोलिए, अंदर से खुशबू आएगी कि बदबू आएगी? अंदर से बदबू आएगी। अपने आप चीजें बिगड़ती है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका जो दिमाग है वो खाली दिमाग है, और उस दिमाग से जो थॉट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। साइंस ये कहता है कि हम पूरे दिन में 75,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें से 88% थॉट्स हमारे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को नेगेटिव इनपुट मिलता है। न्यूज़ में नेगेटिव, अखबार में नेगेटिव, उसके बाद दोस्तों से हम बातें करते हैं तो नेगेटिव, आसपास में नेगेटिव, फैमिली में नेगेटिव, सभी जगह पे नेगेटिव इनपुट मिलने की वजह से हमारी जो डिफॉल्ट थिंकिंग है वो नेगेटिव थिंकिंग हो चुकी है। इसीलिए हमारा जो माइंड है वो अपने आप जो विचार क्रिएट करता है, वो उसमें से 88% थॉट्स जो नेगेटिव है। नेगेटिव थॉट्स तो नेगेटिव फीलिंग जनरेट होगी। इसीलिए हम ज़्यादातर केस में अपने आप कभी मोटिवेटेड नहीं होते, मोटिवेशन हमें क्रिएट करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारी इंटेंशनल थॉट प्रोसेस। हम जानबूझ के हमारे दिमाग को कुछ ऐसे विचार देंगे जिससे पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट होगी। देखिए, ये जो दिमाग है, इस दिमाग का एक ही काम है, जो भी विचार आप उसको देते हैं उस विचार के साथ हमेशा एक इमेज को क्रिएट करता है। जैसे अभी मैं आपको कहूंगा, जैसे एक वर्ड आपने बोला पापा, तो तुरंत ही आपको PAPA अपने दिमाग में पापा लिखा हुआ नहीं समझ में आया, सीधा ही आपके पिताजी का फोटो, उनका चित्र आपके दिमाग में आया। मैंने आपको कहा सचिन तेंदुलकर, तो आपको सचिन तेंदुलकर का चेहरा दिखाई दिया। आपका जो दिमाग है ना, वो पिक्चर्स में सोचता है, वो शब्दों में नहीं सोचता, और उसका एक ही काम है, जो भी पिक्चर उसको मिलता है उसके पीछे भागता है वो। तो डिफॉल्ट थिंकिंग तो नेगेटिव है हमारी, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटेंशनली पॉजिटिव थॉट्स देंगे। हम उसको पहले से ही, क्योंकि वो खाली जगह है ना, खाली दिमाग, शैतान का घर, वहां पे चीजें क्या होगी, बिगड़ी हुई, वहां पे अच्छे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उसको नेगेटिव खाना मिलता है, तो वो नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है। लेकिन हम उसको पहले से ही पॉजिटिव इनपुट देंगे, पॉजिटिव खाना खिलाएंगे, तो फिर वो पॉजिटिव विचार क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होगी। अब क्या होगा पता है, जैसे आपकी डिफॉल्ट थिंकिंग नेगेटिव है, लेकिन इंटेंशनली एक बार आपने उसको पॉजिटिव खाना खिलाया, पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हुए, पॉजिटिव फीलिंग जनरेट हुई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, धीरे धीरे क्या होगा कि आपके दिमाग को पॉजिटिव खाने की आदत पड़ जाएगी। वो पॉजिटिव विचार ढूंढना शुरू कर देगा, सभी जगह से पॉजिटिव लेगा, और उसकी डिफॉल्ट थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी, और आप पूरी तरीके से एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएंगे, जो हमेशा खुश रहेंगे, और पूरी तरीके से आप पॉजिटिव पर्सन भी बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बहुत ही एक सिंपल फंडामेंटल है कि रोज सुबह जब आप उठते हैं, आप एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, और रोज सुबह आप अपने 10 सपने लिख दीजिए, जो आपकी जिंदगी का मकसद है, जहां पे आप जाना चाहते हैं, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, आप क्या बुलवाना चाहते हैं लोगों से, आप कौन सा लेबल लगाना चाहते हैं, दुनिया आपको किस नाम से पहचाने, आप किस चीज के लिए फेमस होना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं,
आप इस दुनिया को जब छोड़ के जाएंगे तो जी के जाना चाहते हैं, मरते मरते जाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब से आपके सपने उजागर होते हैं और आपको पता चलेगा आपको जिंदगी में करना क्या है, कौन सी चीजें आपको मोटिवेट करते हैं। आप अगले 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, अगले 1 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं, आप अगले 1 महीने में क्या करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी से कौन सी चीजों को निकालना चाहते हैं और कौन सी चीजों को ऐड करना चाहते हैं। एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस के लिए आपका गोल सेट है तो आप इसमें और भी अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन इंटेंशनली पेपर पे आप एक बार सोचना शुरू कर दीजिए, लिखिए सारे सपने और उन सपनों को 5 मिनट का समय निकाल के एक बार आंख बंद करके विजुलाइज कीजिए। जो खाली दिमाग पड़ा है आपका उसमें इमेजेस पहले से भर दीजिए और उसके बाद देखिए आपका जो दिमाग है उसके पीछे भागना शुरू करेगा। अब खाली मैदान में आपने बगीचा उगा दिया है, अब जंगल उगने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि वहां पे आपने बगीचा उगा दिया है। अब उस बगीचे के पीछे आपका दिमाग भागेगा। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो दिमाग है वो उन चित्र के पीछे भागता है जो आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हैं। अब आपको क्या करना है कि आज का दिन आपकी जिंदगी में दूसरी बार नहीं आने वाला। आज मान लीजिए संडे है तो बहुत से संडे आएंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन ये संडे आज का दिन दूसरी बार नहीं आने वाला। और आज के दिन में अगर आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूर जरूर चले जाएंगे क्योंकि अपने आप चीजें बिगड़ती है। अगले 5 साल में अगर आप कामयाब नहीं होगे तो नाकामयाब ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगले 5 साल में अगर आप कुछ नहीं बनेंगे तो आम इंसान अपने आप बन जाएंगे। अगले 5 साल में अगर आप गरीबी को नहीं हराएंगे तो गरीबी आपको बिल्कुल हरा देगी। अगले 5 साल में अगर आप अमीर नहीं बनेंगे तो गरीब ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इस विचार के साथ आज के दिन में 4 काम ऐसे ढूंढ लीजिए जिसको आज रात होने से पहले खत्म करना है, जिससे आप अपने सपने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और उस 4 काम के पीछे लग जाइए। आपका दिन, पूरा दिन आपको एक भी बार ये नहीं कहेगा कि ये होगा ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पास करने के लिए 4 काम है। इसलिए आपका जो दिमाग है उसके पीछे भागेगा और आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, धीरे धीरे आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी सपनों के पीछे भागने की, काम के पीछे भागने की, अच्छी चीज़ें ढूंढने की, और आपका डिफ़ॉल्ट थिंकिंग है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा और आप इस प्रकार से खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। जब भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप फिर से एक बार अपना लिस्ट लीजिए, सपनों को पढ़िए, विजुलाइज कीजिए और अपने दिमाग को पॉजिटिव इमेजेस से भर दीजिए जिससे कि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही ना बचे। अब एक बहुत ही अमेजिंग चीज आपको सिखाना चाहता हूं, ये एडिशनल है। देखिए ये है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों का नियम। ये क्या कहता है, आप जिस भी चीज की उम्मीद करते हो वो आपके साथ होता है। अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि आज का दिन बड़ा मजेदार है, आज कुछ जबरदस्त होने वाला है, तो आज आपकी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उम्मीद करेंगे कि आज कुछ बुरा होने वाला है, आज मजा नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली कुछ बुरा भी होगा। तो इस लॉ को यूज कैसे करना है, रोज सुबह जब आप उठते हैं या तो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप एक फीलिंग को फील करिए कि आज के दिन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है, समथिंग अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन टुडे। ये बिलीव क्रिएट कीजिए, खुद को 10 बार बोलिए आज कुछ तो जबरदस्त होने वाला है, आज बढ़िया होने वाला है, आज का मीटिंग बड़ा जबरदस्त होने वाला है, आज इस व्यक्ति से मिलना है बड़ा जबरदस्त होने वाला है, आज का डील बहुत अच्छे से होगा, आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है, आज मेरे कस्टमर मुझे ज्यादा मिलने वाले, आज कुछ जबरदस्त होने वाला है। इसको फील करिए। जितना आप जेन्युइनली फील करेंगे उस हिसाब से आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाएगा। आपका दिमाग अच्छी चीजें ढूंढेगा सुबह से लेकर रात तक, और जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो ढूंढोगे वो मिल जाएगा। तो जब अच्छी चीजें ढूंढोगे और अच्छी चीजों को पाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी और नेगेटिविटी आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। इस आइडिया को कम से कम 10 या 20 दिन के लिए यूज कीजिए और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 20 दिन के अंदर जब आप आईने में देखेंगे तो ये स्माइल चेहरे पे दिखाई देगी। आप हमेशा हंसने वाले व्यक्ति बन जाएंगे और पूरी तरीके से पॉजिटिव व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये टेक्निक आपको काम लगेगी, आप इसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।